हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 स्मॉल साइंस चैप्टर नंबर 10 ट्रेजर्स इन द एटिक। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और एटिक कहते हैं छत के जस्ट नीचे एक रैक जैसा बना, जिसे हम हिंदी में अटारी भी कह सकते हैं या छज्जा बोलते हैं, जो सामान रखने के लिए बनाया जाता है। तो उस एटिक में कुछ खजाना मिलता है, ये उसी बारे में कहानी है। लेट्स सी इट। About the chapter. This is the story of two girls named Simi and Neha who found a trunk one day. ये कहानी दो लड़कियों की है। एक का नाम था सिमी और दूसरी नेहा। उन्होंने ट्रंक में कुछ पाया। Read the story what treasure they got after that. तो उस ट्रंक में उस दिन उन्हें क्या मिला, उस ट्रेजर के बारे में हमें ये स्टोरी देखनी है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। Simi and Neha loved to hunt around in the old boxes and trunks in the attic. सिमी और नेहा को पुराने एटिक में जाकर पुरानी चीज़ों में, बॉक्सेस में, ट्रंक्स में कुछ खोजबीन करना, हंट यानी खोजना बहुत पसंद था। Once, grandfather told them that there was a trunk with magic in it from King Harsh court. एक बार उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि किंग हर्ष के राज में कोई मैजिक था और वो मैजिक एक ट्रंक के अंदर है। One day, नेहा फाउंड अ ट्रंक दे हैड नेवर सीन बिफोर। और एक दिन वैसे ही नेहा को एक ट्रंक नज़र आया जो उन्होंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। She opened it and it was full of colorful scarves and some books in another language. और अब उन्होंने इसे खोला। तो जब नेहा ने उसे ओपन किया, उसके अंदर उसे बहुत सारे कलरफुल स्कार्फ एक तरह का क्लॉथ होता है जिससे फेस को कवर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्कार्फ मिले और कुछ बुक्स भी मिले जो कि अनदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे। Then, at the bottom, she found a pretty ceramic bottle with stopper. और उसके बाद सबसे नीचे में, बॉटम मतलब नीचे में, उस एक बहुत ही प्रिटी प्यारा सा सेरामिक बॉटल, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बॉटल नज़र आया। Then she pulled the stopper out. स्टॉपर उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है जिससे वो बंद किया जाए, उसे बोलते हैं। तो उसने उस स्टॉपर को निकाला। It was a belch of blue, stinky smoke came pouring out, and the bottle got so hot that Simi dropped it. और उसे खोलते ही उसके अंदर से बहुत ही गंदा सा स्टिंकी स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल आया, स्मोक निकला, धुआं, चारों तरफ धुआं हुआ और बेल्च ऑफ ब्लू, कुछ ब्लू कलर सा उनके सामने आ गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा, वो बॉटल एकदम गर्म हो गया था कि सिमी उसे पकड़ नहीं पाई और उसके हाथ से वो छूट गया। The smoke cleared and there stood a tiny little person waving his arms, standing on the top of a closed chest nearby. अब उस स्मोक, जैसे जैसे वो स्मोक क्लियर होता गया, वहाँ पे उन्हें एक छोटा सा टाइनी लिटिल पर्सन दिखाई दिया जो उनकी तरफ हैंड्स को वेव कर रहा था, हाथ हिलाते हुए उन्हें दिखाई दे रहा था। वो उस चेस्ट या उस डब्बे के पास में खड़ा था, ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज्ड चेस्ट नियर बाय। उनके पास में एक बॉक्स था जिसके ऊपर वो खड़ा दिखाई दिया। Phew, that smoke gets smellier each time I come out there. अब वो कहता है, द टाइनी मैन सेड, ये टाइनी मैन कहता है कि ये जो स्मेल है ना, ये तो हर बार और भी गंदा होता जा रहा है जब जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। माई नेम इज़ जीनी, द टाइनी मैन सेड। अब उस छोटे से आदमी ने बताया कि उसका नाम जीनी था। लाइक इन अलादीन, डू वी गेट 3 विशेस लाइक ही डिड, सेड नेहा होपफुली। इस पे नेहा जो है बहुत ही विश्वास के साथ, वो आशा करते हुए उससे पूछती, क्या वैसा ही जैसा कि अलादीन में था, और क्या हमें भी 3 विशेस मिलेंगे जैसे अलादीन को मिले थे।
Everybody knows about the three wishes, said Genie. जीनी कहता है, हाँ, थ्री विशेज के बारे में तो सभी को पता है. ओके, यू गेट थ्री विशेज. हाँ हाँ, तुम्हें भी वो तीन विशेज मिलते हैं. What are your names? We are sorry, Mr. Genie, said नेहा. तो फिर जीनी ने उनसे उनका नाम पूछा. तो सबसे पहले नेहा ने बताया कि उसका नाम नेहा है. आई एम नेहा एंड शी इज़ सिमी. और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देती है जीनी के सामने. वी आर सो सरप्राइज एंड एक्साइटेड टू मीट यू. हम आपसे मिलकर बहुत ही सरप्राइज्ड हैं. सरप्राइज यानी अचानक जब कोई खुशी मिलती है तो हम कैसे चौंक जाते हैं. डैट इज सरप्राइज, बहुत ही खुश होना. एंड एक्साइटेड, जीनी से मिलके कौन एक्साइटेड नहीं होगा. यू डोंट हैव टू गिव अस एनी विशेज एट ऑल. और वो कहती कि हम आपसे मिलके इतने खुश एंड एक्साइटेड हैं कि हमें आपसे कोई भी विश की ज़रूरत नहीं है. कैन वी गेट यू समथिंग टू ड्रिंक. क्या हम आपके लिए कुछ पीने के लिए लाएं. जीनी स्माइल्ड ब्रॉडली एंड स्पोक टू सिमी. अब जीनी जो है वो ब्रॉडली यानी एकदम चौड़ा बड़ा सा स्माइल जीनी के चेहरे पे आ जाता है. और वो कहते हैं, सिमी से कुछ बात करते हैं. दैट्स नाइस, समवन हु थिंक्स अबाउट व्हाट द जीनी नीड्स. और कहते हैं, हाँ, कोई तो है जिसे जीनी की फिक्र है कि आखिर जीनी को क्या ज़रूरत है. इफ़ ओनली यू कुड मेक मी एज लार्ज एज ह्यूमन. तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन की तरह बड़ा हो जाऊँ. क्योंकि जीनी, मैंने बताया ना, ही वॉज अ टाइनी मैन. वो एकदम छोटा सा था जो एक बॉक्स के ऊपर ही खड़ा था. तो जीनी चाहता था कि वो ह्यूमन की तरह बड़ा हो जाए, हमारी तरह. देन माई पावर्स वुड नॉट बी लिमिटेड. तब मेरे पावर्स लिमिटेड नहीं होंगे, यानी उसमें बहुत सारे पावर्स आ जाएंगे. Simi just smiled her prettiest smile and exclaimed, "Okay, Ginny." तब सिमी जो है मुस्कुराते हुए उसे ओके कहती है. You are sweet, cute and you think about others so often. अब जीनी कहते कि तुम बहुत ही प्यारी हो और तुम दूसरों के बारे में अक्सर अच्छा सोचती हो. Yes, 3 wishes for each of you, जीनी said. और इस पे जीनी उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को 3-3 विशेस मिलेंगे. ओह, वी आर सो एक्साइटेड, नेहा सेड, हॉपिंग अप एंड डाउन. और ये सुनते ही नेहा जो है बिल्कुल उछलने लग जाती. खुशी के मारे वो ऊपर नीचे हॉपिंग उछलना शुरू कर देती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी. आई वॉन्ट अ टेडी बेयर नेम्ड रुनो, नेहा स्क्रीम्ड. अब नेहा क्या मांगती है. एक टेडी बेयर जिसका नाम रूनो हो. जीनी mumbled some syllables in another language and flung his arms in the air. अब जीनी जो है धीरे धीरे मम्बल मतलब बिल्कुल धीमी आवाज़ में कुछ कुछ बोलना, जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना. तो जीनी ने कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में क्या क्या बोला, कुछ जंतर मंतर पढ़ा और फिर अपने हाथ को एयर में घुमाया. The smelly blue smoke erupted above him, and there was a teddy in front of them. और वो जो स्मेली ब्लू स्मोक था ना, जो बहुत ही गंदा सा महक रहा था, वो अचानक से ऊपर की ओर उछला और उनके सामने एक टेडी बेयर आ गया. Both the girls swirled around and grasped to see just what Neha said she wanted. अब दोनों ही लड़कियां खुशी के मारे राउंड राउंड घूमने लगी और उनका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया. जब हम कुछ अचानक से चौंक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड गैस्प. तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि नेहा ने जो मांगा था वो अब उसके सामने था. I want a magic door to Treasureland. अब सिमी ने मांगा, सिमी declared, standing and holding her arm high in the air to make her point. इस बार सिमी ने बहुत अपने हैंड्स को ऊपर ऊंचे उठाते हुए एयर में पॉइंट करते हुए क्या मांगा. A magic door to Treasureland. उसे एक मैजिक डोर, एक जादुई दरवाज़ा चाहिए था जहाँ से वो ट्रेजरलैंड में जा सके. ट्रेजरलैंड यानी जहाँ खजाने भरे पड़े हों.
Genie repeated his steps, mumbling, and then poof! Look, Simi, there. जीनी ने जिस तरह पहले हाथ घुमाया था, जंतर मंतर पढ़ा था, बिल्कुल वो उसी तरह से इस बार भी किया और उसने कहा पुफ, सिमी उधर देखो। नेहा पॉइंटेड और नेहा ने भी उस तरफ दिखाया। In the corner of the room next to the window, a small door had appeared, about half the size of a regular door. और नेहा ने उस तरफ क्या दिखाया कि रूम में जो विंडो था ना, उसके जस्ट थोड़े से पास में ही एक कॉर्नर में उन्हें एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया जो कि रेगुलर दरवाजे के साइज़ का हाफ हो। In a flash, the attic was flooded with light from the door, and the girls ran to gaze down as though high in the sky on an island. अब वहाँ अचानक से बहुत ही फ्लैश यानी लाइट आने लगे। एटिक के अंदर ढेर सारी लाइट थी और उन्होंने उस डोर के उधर देखने की कोशिश की तो क्या नज़र आता है उनको। गर्ल्स रैन टू गेज, दोनों लड़कियां दौड़ के जाती है, वहाँ ध्यान से देखती हैं कि पूरा स्काई जो है वो एक आइलैंड में बदल चुका है। Every day the girls came with more wild exciting wishes. और अब वहाँ पे वो लोग आती हैं, हर दिन एक नए नए विशेस मांगती हैं। I want woods filled with talking giraffes, wished सिमी। अब ये क्या क्या मांग रही है? सिमी का विश है कि वहाँ पे एक वुड यानी जंगल हो, एक जंगल जहाँ पे बात करने वाले जिराफ हों, ढेर सारे जिराफ। I want birds to always bring me candy bars. नेहा इन्वेंटेड। अब नेहा उस ट्रेजर लैंड में क्या मांग लेती है? ऐसे बर्ड्स जो उसके लिए हमेशा कैंडी बार, चॉकलेट्स एंड टॉफीज लेकर आए। I want the lake to be full of mermaids, Simi wished. And it was granted. सिमी ने मांगा तो कि वहाँ पे एक लेक हो, एक झील हो जो कि मरमेड से भरी हो। मरमेड कहते हैं जल परियों को। और ये ग्रांट भी हो गया, उनकी विश फुलफिल्ड हो गई। फाइनली लेट वन नाइट दे केम टू जीनी विथ सैड आइज। अब फाइनली एक बार एक रात को, काफ़ी रात को, वो जीनी के पास आती हैं और बहुत ही सैड रहती हैं। उनकी आंखों में दुख नज़र आ रहा था। Grandma is sick, Jeannie, Simi cried. Jeannie, I wish Daddy had magic to heal Grandma. और वो जीनी से कहती है कि ग्रैंडमा बीमार हैं। जीनी और सिमी काफ़ी रो रही थी तो वो उससे मांगती है कि जीनी, मेरी डैडी के पास कुछ मैजिक हो, ऐसी जादू हो जिससे कि मेरी ग्रैंडमा हील यानी अच्छी हो सके। I am sorry, Simi, you used up all your wishes. अब जीनी कहते हैं कि सिमी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपने तो अपनी सारी की सारी विशेस यूज कर ली। बट नेहा, यू हैव वन सेव्ड, लेकिन नेहा के पास एक विश बाकी है। You are wise and you can save that wish and make sure it is one that you are sure will be wonderful thing. तो वो कहते हैं कि नेहा जो है वो काफ़ी वाइज यानी समझदार है। उसने अपना एक विश बचा कर रखा है और वो आगे भी उसे बचा कर रख सकती है ताकि वो उससे कुछ बहुत ही अच्छा या अनोखा मांग सके। डोंट बी सैड गर्ल्स। और वो दोनों बच्चों को कहते हैं कि उदास ना हो। मोस्ट पीपल वेस्ट देयर विशेस बट अ फ्यू सेव देम फॉर व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अधिकतर लोग अपने सारे विशेस को बेकार चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ कुछ ही हैं जो अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए उन्हें संभाल कर रख पाते हैं। नेहा thought a long time about her last wish. अब नेहा के पास तो एक ही विश बचा हुआ था तो उसे यूज़ करने के लिए नेहा ने काफ़ी लंबा समय लिया। उसने काफ़ी सोचा। When she decided, she whispered it to Simi. और जब उसने ये डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि वो क्या चाहती है, तो उसने सिमी के कान में थोड़े विस्पर्ड यानी फुसफुसाकर बता दिया। Who giggled loudly.
और वो खिलखिलाकर हंसने लग गई। यस दैट्स परफेक्ट। और वो क्या बोलती है, सिमी कहती है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही होगा। जीनी, I wish you were as big as a human, said Neha, looking at his tiny shape lovingly. और उसने क्या मांगा कि जीनी मेरी विश है कि आप हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के जितने बड़े हो जाओ, जैसे कि हम लोग हैं। Suddenly, the blue smoke poured from the bottle and swept around Genie. अब अचानक से वो ब्लू स्मोक जो है पूरे चारों ओर फैल जाता है बॉटल के बाहर और जीनी के चारों तरफ घूमने लग जाता है। The girls stood back and Genie grew and grew until he was 12 feet taller, with brown skin and his face covered with hair. ये लड़कियां जो है धीरे धीरे पीछे हो जाती हैं क्योंकि जीनी का साइज़ अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और वो और बड़ा होते होते 12 फीट लंबा हो गया और उसकी स्किन का कलर ब्राउन हो गया। उसका फेस हेयर से भरा हुआ था। Your wish was the greatest of them all. It was for someone else. अब जीनी कहते हैं कि ये जो विश है ये सबसे बड़ा विश था क्योंकि ये विश नेहा ने अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए लिया था। नाउ आई एम नॉट लिमिटेड। अब मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है उनकी ताकत का। जीनी की पावर जो है वो बढ़ चुका था। आई ग्रांट यू अनलिमिटेड विशेस। और इस बार जीनी ने उन्हें अनलिमिटेड विशेस दे दिया, मतलब वो जितने चाहे उतनी चीज़ें मांग सकती हैं। Run now, girls. Go get your parents and drive fast to grandma's house. और जीनी कहते हैं कि चलो गर्ल, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चले जाओ अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी ग्रैंडमा को जाकर देखो। She is well now, and when the celebration is done, come see me again. अभी जाकर ग्रैंडमा से मिलो और जब ग्रैंडमा के ठीक होने का सेलिब्रेशन पूरा हो जाए तो मेरे पास वापस आके मुझसे मिलना। एंड थिंक ऑफ हंड्रेड्स मोर विशेस दैट विल हेल्प अदर पीपल। और वापस आके फिर से उन्हें ढेर सारे विशेस मांगने हैं, हंड्रेड्स ऑफ विशेस मांगने हैं जो कि दूसरों लोगों की हेल्प के लिए हों। The girls ran down the stairs, leaving in the attic a teddy bear, a door with Treasureland behind it, and a grateful genie. और हाँ, उसी तरह गर्ल जो है वहाँ से सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे जाती है और वहाँ पीछे उन्होंने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने उस एटिक में छोड़ा एक टेडी बेयर और वो डोर जहाँ से वो ट्रेजर आइलैंड जा सकती थी, ट्रेजरलैंड, और वो ग्रेटफुल जीनी, सबसे अच्छी चीज़ जीनी। उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए वो लोग दौड़ती चली जाती है अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है और इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर बाय चांस हमारे सामने कभी ऐसा मौका आए कि हमारे पास विशेस हों या हमें कुछ करना है, हमें कोई डिसीज़न लेना है, तो हमें सडन बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारी विशेस लिमिटेड है या हमारे पावर लिमिटेड है तो हमें अपने दिमाग का काम लेते हुए बहुत ही समझदारी से उसका यूज़ करना चाहिए और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जैसे इन बच्चों ने जीनी के बारे में सोचा तो जीनी का पावर बढ़ गया और जीनी ने फिर उन्हें अनलिमिटेड विशेस दे दिया। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर।